लगी ऐसी दुर्लभ तकनीक जिसका कहीं नहीं मिलेगा जोड़। भारत का यह दुर्लभ तकनीक दुनिया में लाएगी नई क्रांति। अब तालाब में भरी जाएगी बिजली। करोड़ों देशवासियों को भारत देने जा रहा है बड़ा तोहफा। भारत की इस तकनीक को देखकर हिल गया पूरा जापान। अब तो अरब देश की बजने वाली है बैंड। दरअसल दोस्तों, भारत ने जब से आत्मनिर्भरता की कसम खाई है उसके बाद से ही भारत नई नई दुर्लभ तकनीक विकसित करने में महारत हासिल करता जा रहा है। अब तो आलम यह हो गया है कि भारत जो तकनीक विकसित कर रहा है उसका जोड़ पूरी दुनिया में कहीं भी मिलना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इसके पीछे भारतीय वैज्ञानिकों का हुनर काम कर रहा है। जहां एक और जापान, अमेरिका और रूस नई नई तकनीक में बादशाह बने हुए बैठे थे, आज वो भी भारत के आगे नतमस्तक हो गए हैं। दोस्तों, इस तकनीक को विकसित करने के पीछे भारत का मेन मोटिव ये है कि पूरी तरह से पेट्रोल डीजल पर से निर्भरता खत्म हो जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल से प्रदूषण इस कदर फैल गया है कि हमारी धरती पूरी तरह से घायल हो चुकी है और अगर अभी इस पर रोक न लगाया गया तो इंसानों का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। इसलिए हमारा भारत पृथ्वी को पुनर्जन्म देने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि भारत जीरो कार्बन इमिशन वाली कंट्री बन जाए, और मोदी का भी यही सपना है। दोस्तों, भारत ने ऐसी दुर्लभ तकनीक विकसित कर ली है कि अब तालाबों में बिजली भरी जाएगी। अब स्वच्छ बिजली घरों घरों तक पहुंचेगी, जिसकी कीमत भी कम होगी। करोड़ों देशवासियों को भारत बड़ा तोहफा देने जा रहा है। दोस्तों, आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि भारत ने कौन सी दुर्लभ तकनीक विकसित कर ली है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यानी हरी बिजली बनाने के नए नए तरीके ढूंढ रही है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से कोई प्रदूषण नहीं फैलता और भारत ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बनाने की नई तकनीक ढूंढ ली है जिसका कहीं नहीं मिलेगा जोड़। इसलिए पूरी दुनिया हैरान है। अरब देशों के तो होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अब उनके तेल का बिजनेस बर्बाद होने वाला है। दोस्तों, भारत ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन भी बना रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत की लंबी छलांग है। आने वाला समय इन्हीं का मोहताज होने वाला है। इन्हें फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी कहा जा रहा है। ये सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती हैं। और तो और पेट्रोल डीजल कोयला तो खत्म भी हो सकते हैं, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होंगे। और दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से भारत पूरी तरह से बदल चुका है। अब भारत इतना ताकतवर बन गया है कि सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका भी सदमे में आ गया है। फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क भी हिल गए हैं। दोस्तों, भारत हर क्षेत्र में अपने कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है, वो चाहे ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हो, स्पेस सेक्टर में हो या डिफेंस सेक्टर में हो, अपना परचम हर जगह लहराया है। अब तो आलम यह है कि भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़कर ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बनाने में शहंशाह बन गया है, जिसके बारे में जापान सोचता ही रह गया। दोस्तों, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी ऐसी बिजली होती है जो सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोमास और हाइड्रो की मदद से बनाई जाती है। इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता और हमें स्वच्छ बिजली मिलती है, यानी ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। जैसा कि हम सबको पता है कि कोयले से भी बिजली बनाई जाती है, यानी थर्मल पावर का इस्तेमाल करके भी बिजली बनाई जाती है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी ग्रीन हाउस गैसों का धड़ल्ले से उत्सर्जन होता है। यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ग्लेशियर पिघल रहा है, जो काफी चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। दोस्तों, भारत ने ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो तकनीक विकसित की है उसका नाम है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। दोस्तों, आगे पम्प्ड स्टोरेज के बारे में जानेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि बड़ी खबर क्या है। आप सुनेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पानी से भरे तालाब, झील यानी लेक्स के अंदर स्टोर किया जाएगा, तो आप में से बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे। उल्टा हमसे सवाल करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को तो बैटरीज और कैपेसिटर के अंदर ही स्टोर किया जा सकता है, पानी के अंदर नहीं। लेकिन आपको बता दें, भारत में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा चुकी है। करीबन $6 बिलियन की लागत से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। और यकीन मानिए, भारत का ये प्रोजेक्ट भारत के रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में नई क्रांति लाने वाला है। बड़ी खबर यह है कि भारत के हैदराबाद बेस्ड कंपनी ग्रीन को अब आंध्र प्रदेश के कुरनूल के
अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर रही है। ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा चुका है और करीबन 1680 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ इस प्रोजेक्ट को इसी साल चालू कर दिया जाएगा। अगर हम आसान भाषा में समझें कि पंप स्टोरेज क्या है, तो यहाँ पर दो पानी से भरे हुए रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। एक काफी ऊंचाई पर होता है और एक नीचे, और इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने के लिए कम हाइट पर स्टोर्ड वाटर को अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइट पर पंप किया जाता है और तब जाकर के जैसे हाइब्रिड पावर प्लांट काम करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 1% भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। सारा काम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके किया जाता है। फिलहाल बात करें कंपनी के सप्लाई के बारे में, तो इनिशियल फेज में कंपनी करीबन $1 बिलियन खर्च करके इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रही है। इसी साल दिसंबर में इस प्रोजेक्ट को चालू करने की पूरी तैयारी है। इसके अलावा देश के अंदर 3 ऐसे ही और प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है और ओवरऑल कंपनी के पास करीबन 50 गीगावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के ऐसे ही प्रोजेक्ट कुछ ही सालों में तैयार कर लिए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि कंपनी के पास कई सारे हाइड्रोजन पावर प्लांट, अमोनिया प्लांट्स भी हैं, तो उनके लिए भी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इसी प्लांट से ही की जाएगी और इसी प्लांट के आसपास जितने भी उनके प्लांट हैं करीबन 1/3 इलेक्ट्रिसिटी इसी प्लांट से होने वाली है। लेकिन कंपनी की एक खास बात और है कि कंपनी ने कुछ समय पहले ही जर्मन कंपनी यूनिपर के साथ में एक पार्टनरशिप साइन की थी, जिससे वो उसी कंपनी को करीब 2.5 लाख टन अमोनिया पर ईयर सप्लाई करने वाली है। ये कई $बिलियन का प्रोजेक्ट है और बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर इसकी शुरुआत की जा चुकी है और ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां पर कंपनी के प्रोजेक्ट में नीचे से पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए करीबन 1000 मेगावाट के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है और 550 मेगावाट के विंड पावर का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हमने बताया कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड है। करीबन दोपहर के टाइम में यानी कि लगभग 6 घंटे पीक टाइम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके वाटर को स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को जमा कर लिया जाता है। करीबन 4.5 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है और उसे अलग अलग पावर कॉर्पोरेशन को बेच करके सस्ती और ग्रीन एनर्जी लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएगी। तो कुछ इस तरीके से वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाएगा, पानी को चढ़ाया जाएगा, नीचे गिराया जाएगा, फिर ऊपर चढ़ाया जाएगा और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी और इस पूरे प्रोसेस में भी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कार्बन एमिशन बिल्कुल नहीं होगा और हमारे देश का रिन्यूएबल सेक्टर काफी तेजी से ऊपर बढ़ेगा। बाकी आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।